अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं नया बायोलॉजी का। ये है रोल ऑफ ब्रेन इन टेम्परेचर रेगुलेशन। अब ब्रेन का रोल क्या है टेम्परेचर रेगुलेशन में? जैसे कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर आपको पता है 37 सेंटीडिग्री होता है, ठीक है। अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98 फ़ारेनहाइट होता है और 37 सेंटीडिग्री। अब हम बात करें कि ब्रेन का रोल क्या होता है टेम्परेचर को रेगुलेट करने में। पूरा हमने सुना होगा कि आपने पढ़ा होगा कि हमारा पूरा कंट्रोल सेंटर है ही ब्रेन। तो जाहिर सी बात है हर इमोशंस हर चीज़ हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। इसी तरह टेम्परेचर रेगुलेट करने में ब्रेन का क्या रोल है, आइए हम पढ़ते हैं। ब्रेन का पार्ट है एक हाइपोथैलेमस। आपने पढ़ा होगा जब प्यास लगती है, भूख लगती है तो हाइपोथैलेमस का बहुत बड़ा रोल होता है। ये सिर्फ हाइपोथैलेमस का काम होता है कि आपकी प्यास एहसास होता है या फिर भूख लगती है तो एहसास होता है। इसी तरह टेम्परेचर मेंटेन करने में भी हाइपोथैलेमस का जो है टेक पार्ट होता है। हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ ब्रेन विच हैज़ थर्मोरेगुलेटरी सेंटर। इट इज़ कॉमनली कॉल्ड एज थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी। हाइपोथैलेमस को नाम दिया गया है कॉमनली थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी। जैसे कि हमने पढ़ा है कि थर्म मीन्स हीट, स्टेट मीन्स यानी रेगुलेट करता है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस को नाम ही दिया गया है थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी। इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि ये टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है हमारी बॉडी के अंदर। स्विचिंग ऑन एंड ऑफ हीट लॉस और हीट थर्मो conservation mechanism. The hypothalamus receives impulses from thermoreceptors present in the skin and deep body tissues and also senses the temperature of blood flowing through the brain. यहाँ पे बात बता रहा है कि जो हीट होती है यानी जो मैसेज होता है, इम्पल्सेस जो आती है, जो मैसेज आता है अगर कोई मतलब टेम्परेचर यानी थर्म यानी हीट फील होती है, थर्मोरिसेप्टर स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके ज़रिए से जो मैसेज आता है हमारे कि यहाँ हाँ भाई टेम्परेचर मेंटेन है या जो भी है। डीप बॉडी टिश्यूज़ एंड आल्सो सेंस करवाता है कि टेम्परेचर है। तो वो किसके ज़रिए होता है? थर्मो रिसेप्टर। जैसे कि पहले भी हमने पढ़ा है कि रिसेप्टर का मतलब होता है टू रिसीव मैसेज। थर्म यानी थर्मो रिसेप्टर यानी हीट के रिसेप्टर, ठीक है, जो कि मैसेज करते हैं, मैसेज रिसीव करते हैं कि गर्म हो गई है बॉडी, ये वो, ठीक है। सेंसेस particular temperature called set point. Hypothalamus is set at a particular temperature called set point. Hypothalamus set किया गया है एक खास टेम्परेचर पे जिसको हम बोलते हैं सेट पॉइंट। अगर कोई चेंज आती है, एनी चेंज इन द बॉडी टेम्परेचर below or above the set point is detected by the hypothalamus instruction as sent by appropriate organs to bring body temperature back to normal, ठीक है। अब यहाँ पे लाइन बता रहे कि सेट पॉइंट होती है, ठीक है, हाइपोथैलेमस सेट किया गया है एक सेट पॉइंट पे। अगर बॉडी में कोई टेम्परेचर की चेंज आती है या आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है या कम हो जाता है तो डायरेक्टली डिटेक्ट होता है हाइपोथैलेमस को थ्रू सेट पॉइंट। बिलो और अबव द सेट पॉइंट इज डिटेक्टेड बाय द हाइपोथैलेमस। इंस्ट्रक्शंस सेंड की जाती है अप्रोप्रिएट ऑर्गन्स को, फिर बॉडी टेम्परेचर बेक हो जाता है नॉर्मल में, ठीक है। ये सब सेट पॉइंट के जरिए डिटेक्ट होता है, फिर हाइपोथैलेमस को पता चलता है, हाइपोथैलेमस को पता चलता है तो हमारा बॉडी टेम्परेचर फिर से नॉर्मल हो जाता है। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स होम्योस्टैटिक सिस्टम है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, विच इज़ फैसिलिटेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म भी हमने पढ़ा है। इन केस ऑफ हॉट टेम्परेचर द हाइपोथैलेमस शट्स डाउन द हीट सेविंग मैकेनिज्म, ठीक है। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, हॉट टेम्परेचर आता है तो हाइपोथैलेमस शट डाउन होता है द हीट सेविंग मैकेनिज्म एंड फैसिलिटेट एवापोरेटिव कूलिंग। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हमारे जिस्म से पसीना निकलता है, जब पसीना निकलता है तो ठंडक आ जाती है। इट मीन्स हाइपोथैलेमस ने हमारा टेम्परेचर को कंट्रोल किया, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल किया। तो यहाँ पे यही बात बता रहे कि एवापोरेटिव कूलिंग सही है। पेंटिंग एंड वेजोडाइलेशन। पेंटिंग होती है, पेंटिंग का मतलब है तो मुंह से सांस लेना, जैसे कुत्ते होते हैं ना डॉग्स, वो हमारे यहाँ तो पसीना होता है, ह्यूमन बींग्स में पसीना निकलता है और डॉग्स के ज़रिए डॉग्स में पेंटिंग होती है यानी मुंह से सांस निकालते हैं और उनकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है। एंड वेजोडाइलेशन यानी आपकी ब्लड वेसल्स डायलेट कर हो जाती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी कोल्डर टेम्परेचर इट इनहिबिट्स हीट लॉस मैकेनिज्म एंड एक्टिवेट्स हीट सेविंग मैकेनिज्म विच फैसिलिटेट हीट जनरेटिंग मैकेनिज्म, ठीक है। अगर इसी तरह के रहे, अगर गर्मी होगी बहुत ज़्यादा तो आपका पसीना निकलेगा और ठंडक आ जाएगी, और अगर बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाएगी, इसी तरह अगर सर्दी होगी तो सर्दी में आपका हीट लॉस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाएगा और वो हीट को सेव करेगा। इसी तरह सर्दी में हमारी जो है हॉट टेम्परेचर प्रोड्यूस होगा और गर्मी में जो है एवापोरेशन के ज़रिए कूलिंग सेंसेशन प्रोड्यूस होती है। ये है हमारा रोल ऑफ
ब्रेन इन टेम्परेचर रेगुलेशन के किसका रोल है, ठीक है। ये हाइपोथैलेमस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ये हम टॉपिक आज का हमने कंप्लीट कर लिया। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को जेके एकेडमी। इंशाल्लाह आपको आसान वीडियोस मिलेंगी, बायोलॉजी कॉम्प्लिकेटेड से आसान हो जाएगी। थैंक यू।